हेलो दोस्तों, आप लोग ये जानते ही होंगे कि विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और उनकी अपनी अलग पहचान होती है। परंतु इन संस्कृतियों पर शोध करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी देशों की संस्कृतियों पर भारतीय हिंदू संस्कृति की छाप अवश्य दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड्स एंड ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड्स के बीच में समानताओं के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है भगवान सिंह और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन जरूरी है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सप्तऋषि एंड द 7 सिस्टर्स। सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जिनका उल्लेख वेदों और हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसी तारों के समूह को हम सप्तऋषि तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास इन सप्तऋषियों के सिद्धांत हैं, वैसे ही ग्रीक सभ्यता की पौराणिक कथाओं में 7 बहनों के सिद्धांत हैं जिन्हें प्लेडीज कहा जाता है। और ठीक हमारे सप्तऋषियों की तरह ही ग्रीक सभ्यता में 7 तारों के समूह के रूप में इनका वर्णन मिलता है। नंबर 2, कर्ण एंड एक्यूलिस। कुंती पुत्र कर्ण, जिनका जन्म सूर्य देव के दिए हुए कवच के साथ हुआ था, वह एक ऐसा कवच था जिसे ब्रह्मांड का कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता था। ठीक वैसे ही ग्रीक सभ्यता के एक्यूलिस के पास भी एक ऐसा ही कवच था जिसने उसे अजय बना दिया था। इन दोनों योद्धाओं के जीवन में दोनों की माताओं ने उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका था। और एक ऐसी समानता यह भी है, युद्ध में दोनों योद्धाओं की मृत्यु के बाद युद्ध की दिशा बदल जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। नंबर 3, इंद्र एंड ज़्यूस। देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रीक सभ्यता में ज़्यूस भी देवताओं के राजा हैं। दोनों राजाओं के हथियारों में भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं और दोनों राजा पर्वत पर निवास करते हैं। इंद्रदेव मेरु पर्वत पर निवास करते हैं, जबकि ज़्यूस ओलंपस पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर 4, संपाति और इकारुस। जटायु और संपाति दोनों भाइयों की कहानी बहुत ही प्रचलित है। बचपन में सूरज को स्पर्श करने के उद्देश्य से दोनों भाइयों ने स्पर्धा की, परंतु जब वे दोनों सूर्य के पास पहुँचे तब जटायु सूर्य के ताप से जलने लगे थे। तभी उनके भाई संपाति ने उन्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा और इस दौरान संपाति के पंख जल गए। ठीक उसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं में हमें डेडलुस और इकारुस की कहानी का वर्णन मिलता है। ये दोनों पिता पुत्र थे और इन दोनों ने ठीक उसी प्रकार उड़ान भरी थी। अपने पुत्र को बचाने के प्रयास में उनके भी पंख जल गए थे। नंबर 5, नारद और हेरेमस। हिंदू देवता नारद ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ग्रीक देवता हेरेमस ज़्यूस के पुत्र थे। दोनों देवताओं में एक लोक से दूसरे लोक में जाने की शक्ति थी। यही नहीं, दोनों के स्वभाव में भी बहुत समानताएं देखने को मिलती है। दोनों ही अपनी वाक्पटुता से लोगों को दिशा भ्रम करते थे। नंबर 6, यमराज और हेडीज। यमराज और हेडीज के बीच बहुत सी समानताएं हैं, जिनमें से कुछ समानताएं यह हैं कि दोनों ही पाताल लोक के देवता थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दुष्ट नहीं थे। वे सिर्फ एक व्यक्ति को उनके गुणों और दोषों के आधार पर नरक या स्वर्ग में स्थान प्रदान करते थे। नंबर 7, रामायण एंड द ट्रोजन वॉर। रामायण और ट्रोजन युद्ध के बीच एक बहुत ही रोचक समानता है। ये दोनों युद्ध एक स्त्री के लिए लड़े गए थे। रामायण रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद हुई थी, जबकि ट्रोजन युद्ध हेलेन के पेरिस के साथ भाग जाने के बाद हुई थी। नंबर 8, पवित्र त्रिमूर्ति। इन दोनों पुराणों में एक प्रकार की पवित्र त्रिमूर्ति की उपस्थिति पाई जाती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में अन्य सभी देवताओं के बावजूद ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को 3 सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। उसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में आपके पास ज़्यूस, हेडीज और पोसाइडन हैं, जो क्रमशः स्वर्ग, नरक और समुद्र पर शासन करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें 3 सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।